जय हिंद सभी को। देखिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जितने भी पेटिशन बने हुए हैं ना, तो अब देखो डेट क्या है आपको बता देता हूँ मैं। ये वीडियो शॉर्ट ही होगी, मीन ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस 2-3 मिनट की होगी। और इसमें ये है कि जैसे अभी जो HSSC है, अपनी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, तो वो अर्ली हियरिंग में चली गई है। जो रिजर्वेशन वाला केस था ना अपना, रिजर्वेशन वाला केस जो इसमें जैसे हरियाणा पुलिस पे था, फॉरेस्ट गार्ड पे था, ASP पर था, या जेल वार्डन वगैरह पे था, तो उसके रिगार्डिंग जैसे गवर्नमेंट गई है अर्ली हियरिंग में। अब देखो इसमें क्या है। देखिए इन्होंने CM लगाई है। CM होता है, CM नंबर जैसे 13/113/2026 है। CM होता है सिविल मिसलेनियस, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन वगैरह लगती हैं और कोई भी, या तो अर्ली हियरिंग किया और इसके रिगार्डिंग कोई एफिडेविट जमा करना हो, या जो कुछ भी रिजॉइंडर वगैरह फाइल करना हो, तो ये CM की कैटेगरी में आती है, ठीक है। CM अपना चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना, क्योंकि कोर्ट के लैंग्वेज में CM सिविल मिसलेनियस होता है। अब देखो इन्होंने क्या किया है। देखो ये 28 जून 2026 को इन्होंने ये अपनी ये तैयार की थी, इसमें फ़ाइल की थी। लेकिन अभी जैसे 1 अगस्त को इनकी रजिस्टर हुई है अपनी हाई कोर्ट में, क्योंकि टाइम लग जाता है ना। जैसे 1 महीने का अप्रोक्स टाइम लगता है, 1 महीना और ये लगा लो 4 दिन, 2 दिन, हाँ 1 महीना अप्रोक्स लग गया। फिर उसके बाद क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस होता है कि टाइम लग जाता है, ड्राफ्टिंग में, फाइलिंग में, मेंशनिंग में, लिस्टिंग में और हियरिंग में। तो अभी इनकी हियरिंग आई नहीं है। और इसमें बताता हूँ आपको क्या हुआ है। देखो डायरेक्ट पॉइंट पे ही चलते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है अभी। फर्स्ट पॉइंट है दैट द एप्लीकेंट इज फाइलिंग द अकम्पेन एप्लीकेशन फॉर प्लेसिंग और रिकॉर्ड रिटर्न स्टेटमेंट इन द पेटिशन विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर एडजुडिकेशन ऑफ द प्रेजेंट केस, ठीक है। ये यही कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन प्लेसिंग मतलब रिकॉर्ड पे रखने के लिए, जैसे जो रिकॉर्ड होता है, जो जो फाइल होती है कि ऑन रिकॉर्ड हो जाए, तो ऑन रिकॉर्ड आपने सुना होगा कई बार कि ये डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ऑन रिकॉर्ड का यही मीनिंग होता है कि वो प्लेस ऑन रिकॉर्ड मतलब उन फाइल में आ जाए जो जो भी इसमें हाई कोर्ट की उसमें रहती है, ठीक है, रिकॉर्ड में। अब देखो सेकंड पॉइंट है कि एप्लीकेंट कमीशन इज फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 4 मई को एक रिटर्न स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये प्रेजेंट एप्लीकेशन इससे रिलेटेड भी है। अब वो 4 मई को इन्होंने ये कहा था कि, मेरे को जितना ध्यान आ रहा है कि ऐसे ऐसे इसमें जैसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, और इसके रिगार्डिंग ही थी कि इसमें फिर बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट पे। और ये पुलिस वाले सर्विस रूल्स का इन्होंने जो पुराने वाले थे उनका कुछ हवाला दिया था। हाँ 1934 के थे, अंग्रेज़ों के टाइम के, ठीक है। वो कहते हैं ना हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, तो एक आधा जेलर के टाइम की उठा लिया उन्होंने। अब थर्ड पॉइंट है, देखो ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट इन केस रिटन स्टेटमेंट इज नॉट प्लेस ऑन रिकॉर्ड इन द केस फाइल इट विल केज इरिपेरेबल इंजरी एंड हार्डशिप टू द अप्लीकेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने रिटन स्टेटमेंट दी थी ना 4 मई को, अगर वो प्लेस ऑन रिकॉर्ड नहीं की गई, तो ये मतलब एक तरीके से जुडिशरी या मतलब निष्पक्षता के लिए ठीक नहीं रहेगा, आपको डायरेक्टली बताऊँ, ठीक है। फर्दर मोर इट इज़ सबमिटेड दैट द रिटन स्टेटमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट टू द अपोजिट काउंसिल एंड देयर। ये करें कि जो ये रिटन स्टेटमेंट है ये अपोजिट काउंसिल जैसे जिन्होंने भी केस कर रखा ना सरकार के खिलाफ, उनके पास भेज दी गई है। एंड देयर फॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट टू काइंडली हियर द मैटर ऑन मेरिट्स ऑन डेट फिक्स्ड और फिक्स द प्रेजेंट बेंच ऑफ केसेस फॉर आर्गुमेंट फॉर ए शॉर्ट अकोमोडेशन। तो ये कह रहे हैं कि हम, जो सरकार कह रही है कि ऑनरेबल कोर्ट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये मैटर है ना वो मेरिट्स के ऊपर सुना जाए, ठीक है। और जो भी डेट फिक्स कर रखी है, जैसे अभी 15 अक्टूबर की तारीख है, ठीक है, कि ये करें क्या, तो 15 अक्टूबर को सुना जाए। और फिक्स द प्रेजेंट बंच ऑफ केसेस फॉर आर्गुमेंट फॉर ए शॉर्ट अकोमोडेशन, या तो 15 अक्टूबर को सुना जाए जो डेट फिक्स है, या फिर थोड़ा पहले जल्दी जैसे अर्ली हियरिंग की हो गई तरीके से कि पहले ही इनके आर्गूमेंट करा लिए जाएं, सो दैट द प्रेजेंट मैटर में बी फाइनली एडजुडिकेटेड। ये इंपॉर्टेंट है, ताकि ये मामला निमट जाए। ये सब आपके लिए खुशी की खबर है। ये कई सोच रहे थे कि केस कितना लंबा चलेगा, बाद में हमारा रिजल्ट सटे होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो आपके लिए, सभी के लिए बढ़िया न्यूज़ है ये, कि वो कहते हैं ना कि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख, तो उससे छुटकारा मिलेगा।
अब आगे आगे क्या है, अप्लीकेंट कमीशन इज रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल कोर्ट फॉर द फाइनल एजुकेशन ऑफ द मैटर एज टिल नाउ। तो ये कहने के अभी तक जैसे 6,500 पेटिशनर कोर्ट में आए हैं, ठीक है, जिन्होंने अप्रोक्स 70 रिट पेटिशन के, जैसे जो अपनी हमने फाइल की थी पेटिशन, तो उनको जैसे रिट पेटिशन बोलते हैं ना, रिट का मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बता रखा है कि रिट कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। नॉर्मली भाषा में बताऊँ तो ये समझ लो कि फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जो कुछ केसेस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन मोस्टली हाई कोर्ट में ही होती हैं, ठीक है। वे लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट वगैरह में नहीं होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ देयर फॉर respectively played that the present application may kindly be allowed and the applicant may kindly be allowed to place on record and written statement in the interest of justice, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक तो इनकी जो स्टेटमेंट है वो प्लेस ऑन रिकॉर्ड की जाए, और ये जो मैटर है ना एजुकेशन वाला, इनको जल्दी सुना जाए मेरिट बेसिस पे, ताकि मामला एक साइड हो, और ये आप सभी के लिए खुशखबरी है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट ये था कि जैसे एक न्यूज़ ये भी आई थी कि ये 10-15 तारीख से पहले पेटिशनर का वो PMT वगैरह का कराने की वो करें, क्योंकि अगर पहले निपट गया तो पहले ये डाल ही देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये आप सब के लिए बेनिफिशियल है, तो आप अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। और फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दिया करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर ये है कि ध्यान डाइवर्ट होता रहता है, और सोशल मीडिया कम यूज़ किया करो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करा करो, ठीक है। प्रिपरेशन पर ध्यान दो अपनी। धन्यवाद।